गाइस आज मैं ले आया हूँ आपके पास सरल रेखा के शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स आपके 11th के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें उतार सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सरल रेखा का मानक समीकरण। मानक समीकरण है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। एक्स वाई की अधिकतम घात 1 हो तो सरल रेखा बनती है। हम जानते हैं कि ये एक रैखिक लाइन की तरह बनता है, बिल्कुल ऐसे। या ऐसे कैसे बन सकता है? स्क्वायर पे ये पैराबोला शेप का बनेगा, क्यूब पर ये एन जैसा बनता है। तो हमें केवल सरल रेखा की बात करनी है। इसके चार हमें दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ax प्लस by प्लस सी वाई इक्वल टू mx प्लस सी। ये ढाल रूप है, इसे अंतःखंड रूप भी कहते हैं, जहाँ m प्रवणता होती है और m क्या होती है? x अक्ष के साथ किसी रेखा द्वारा धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, ये होती है इसकी प्रवणता m। इसका फॉर्मूला tan थीटा भी होता है, m बराबर tan थीटा। और अंतःखंड x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। पेन दूसरा ले लीजिए। ढाल रूप है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब देख रहे तो ये होता है x अक्ष के साथ, ये x अक्ष है ना, ये x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण की स्पर्शजा यानी tan थीटा का फॉर्मूला होता है p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सही है। तो हम इसका तो देख लिया, m निकालने का फॉर्मूला ये, इसको m भी कहते हैं। और ये x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण होता है। लंब रूप होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहाँ पर p किसी बिंदु के बीच की दूरी होती है। मान लो कि ये कोई बिंदु है, यही मान लेते हैं। तो इससे और इससे बीच की दूरी p होगी और जो अल्फा का मान है वो ये होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम जानते ही हैं और 10th में भी था। और ये अनुपात दे रखे, अनुपात का फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम y के लिए भी है। मध्य बिंदु के निर्देशांक है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, ये भी ठीक है। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी हमारे 10th में था। x पहले हम इसे लिख सकते हैं x y माइनस वाई, और हम सबसे पहले 1 2 3, सबसे पहले तो हम x1 x2 और x3 लिख लेंगे और कोष्टक लगा देंगे उनमें, और यहाँ लिख देंगे y माइनस वाई, इधर भी y माइनस वाई, और यहाँ पर 2 3 1 और 3 1 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब अगला है ढाल रूप प्रवणता झुकाव रूप स्लोप। ढाल y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m बराबर tan थीटा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। m का मान ज्ञात करने का सूत्र एक और होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ये ज़्यादा काम हमारे इतना आता नहीं है, ज़्यादा हमारे m बराबर tan थीटा यही काम आता है, काफ़ी फिजिक्स में भी काफ़ी काम में आता है। c इज इक्वल टू 0 पर रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि c होता है x अक्ष पे काटा गया अंतखंड, सॉरी y अक्ष पे काटा गया अंतखंड। c होता है y अक्ष पे काटा गया अंतखंड। y बराबर mx का ग्राफ एक सीधी रेखा होगी। जब mx के अंदर कुछ जोड़ा जाए तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी की रेखा है। तो जब इसमें कुछ जोड़ा जाए तो y के मान में x के mx प्लस सी में कुछ जोड़ा जाए तो y के मान में बढ़ोतरी हुई, तो कितनी हुई? c हुई। तो माना कि भाई c अगर प्लस है तो प्लस x में होगी, तो रेखा ऐसे जाएगी। तो ये जो है ये हो जाएगा c y x पे काटा गया अंतखंड। और वहीं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो ये लाइन नीचे आ जाती, क्योंकि y x में अंतर हो रहा है। अब अंतखंड रूप को इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। a x अक्ष पे काटा गया अंतखंड
और बी वाई एक्स पे काटा गया अंतखंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस सी बाय ए और बी का ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है माइनस सी बाय बी। अभिलंब रूप का फॉर्मूला एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अल्फा ये कोण होता ही है, इस कोण को अल्फा नाम दिया गया है, दोनों में सेम होगा, ये भी अल्फा सेम ये भी अल्फा सेम। एक्स वाई के मान रहेंगे और मान निकालना रहता है। और पी होती है लांबिक दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। tan फाई इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये tan a प्लस बी के फॉर्मूले से भी हम a माइनस बी के फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे पर 90 का कोण हो तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये फॉर्मूला ये इसके लिए था। ये फॉर्मूला हमें फाई मतलब फाई निकालने में मदद करता है। प्रवणताएं जब हमें दे रखी हो उससे tan फाई पूछे तब ये काम आएगा। और जब हमें m1 इंटू m2 का मान दे रखा हो, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो 90 के कोण पे हो, एक रेखा ये और एक ये तो उनकी प्रवणता अगर निकाल के मैं गुणा करूँ तो उनका 100% आंसर मतलब उनका गुणनफल -1 आएगा। और इससे मैं m1 या m2 का मान भी निकाल सकता हूँ। m1 का मान m2 को बटे में ले जाएंगे -1 अपॉन m2। m1 बराबर m2 कब होगी? यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती है। हम जानते हैं दो रेखाएं अगर समांतर हो तो उनकी प्रवणताएं भी क्या होगी? बराबर होगी। अगला है एक बिंदु दे रखा हो, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और दो बिंदु के लिए भी सेम फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। हमें y गिवन होगा, x भी गिवन होगा, m का मान हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं। और भी काफ़ी तरीके हैं, हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं। हम m का मान माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक भी उससे भी निकाल सकते हैं। संरेखता की शर्त, हाँ ये भी सही है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। मतलब कि इसकी प्रवणता अगर इसकी प्रवणता के बराबर आ जाए, मतलब कि इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता के बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि तीनों बिंदु संरेख हैं। तो दोस्तों ये है मेरे शॉर्ट नोट्स, आप इन्हें चाहो तो उतार सकते हो। थैंक यू।